ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान तुम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण लता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे नमः नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। आज हम लोग अध्याय 17 में स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग काफी लंबी यात्रा कर चुके हैं और आखिरी पड़ाव पे हैं। तो अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, यानी कि यहाँ पे 3 विभाग हैं। श्रद्धा त्रय विभाग योग भी कहा जाता है इस चैप्टर को। तो श्रद्धा के 3 विभाग हैं। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग गुणों में जिनकी आस्था होती है ना, पूजा करते हैं, भोजन खाते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे भगवान जी चीजों को बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 28 श्लोक है यहाँ पे, और इसमें 1 से 10 श्लोक जो है वो 3 गुणों में आस्था, पूजा और भोजन, इसके आधार पर 1 से 10 श्लोक बताए गए हैं। और 3 गुणे कौन से हैं? वही सतो रजो तमो, जो हम लोग पीछे पढ़ते आ रहे हैं। और वही 11 से 22 श्लोक में 3 गुणों में जो हो बलिदान है, तपस्या है और दान है। तो इसके बारे में बताते हैं कि कैसे 3 गुणों में रह के हम ये करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, बलिदान करते हैं। तो उसके बारे में वर्णन है। 22 से 28 में है कि ओम तत्सत का जाप करके हमें क्रियाओं को शुद्ध करना है ना। कोई भी चीज किसी को दान देते हैं तो ओम तत्सत बोल के देते हैं। तो इस तरीके से है। तो हम जो लास्ट में हम लोगों ने अध्याय 16 में 2 श्लोक पढ़े थे, वो यहाँ से कनेक्टेड है ना। तो अध्याय 16 का जो 23वां श्लोक है कि यह शास्त्र विधिमुच्चय वर्तते काम कारतः न सिद्ध सिद्ध वापनोति न सुखम न पराम गति। यानी कि जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न परम गति की प्राप्त होती है। उसी में अगला था कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्मो हर्षचि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इस तरीके से ये कहा गया। तब यहाँ पे इन चीजों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यचन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? और वे सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि जो शास्त्रों की विधि विधानों का, नियमों का पालन करते हैं वो सुर होते हैं, और जो शास्त्र विधि विधानों का पालन नहीं करते वो असुर में आते हैं।
यहाँ कहा है कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना, यानी कि असुर लोगों की बात होगी, कि पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है। तो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वो असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है वो देव है। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है, फिर भगवान बताते हैं इनके बारे में। श्री भगवान वाच, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। फिर शृणु आया, यानी अब सुनो हमसे। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो। भगवान ने कहा कि देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। यहाँ पे किसकी सतोगुणी श्रद्धा है, या रजोगुणी श्रद्धा है, या तमोगुणी श्रद्धा है, कि उसके जो है, यानी कि जो उनके प्रारब्ध होते हैं ना, हमारे प्रारब्ध से हम उस घर में उस कुल में जन्म लेते हैं, और वैसे का माहौल हमें मिल जाता है। उसी प्रकार से हमें श्रद्धा होगी। जैसे हम कहीं ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, तो इसका मतलब हमारी की जो पूर्व की प्रारब्ध थे, हम कहीं भक्त थे और बीच में निकल लिए। अब क्या हुआ कि जो हमारी भक्ति जहां से छूट गई थी, वहीं से हमें एक जन्म मिल गया, यानी सतोगुण घर में चले गए, तो हमारी श्रद्धा सतोगुण की हो गई है ना। तो जो तमोगुणी रजोगुणी इसी तरीके से जिनके जैसे कर्म थे, यहाँ पे लिखा ना कि अर्जित गुणों के अनुसार, अर्जित गुणों का मतलब जो हमारे प्रारब्ध थे पुराने, उनके अनुसार हमारा जन्म हुआ। ठीक है, इस तरीके से ये बता रहे हैं। तो पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। तो विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चली रही है। तो चलती रहती शाश्वत है, यानी कि हमारी जो मन बुद्धि अहंकार है, ये साथ में गया, और जो हमारी कर्म थी उसके अनुसार हमें नया जीवन मिला। तो यहाँ पे जो हमारी संगत, अब हमें शाश्वत संगत का क्या मतलब, ऐसी संगत करनी चाहिए जो हमें अच्छी तरह ले आगे बढ़ाए। ये नहीं कि हमें हमारे पैर पकड़ को खींच ले। लेग पुलिंग वाली नहीं करनी चाहिए। हम आगे भक्ति में बढ़ रहे हैं और दूसरा कह रहा है कहाँ यार फालतू पड़ा, चलो आओ पिक्चर देख के आते हैं, चलो आओ घूम के आते हैं। ऐसी संगत में नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमें अपनी संगत को बहुत अच्छे से करनी चाहिए, और प्रमाणिक गुरु की संगत करता है। लेकिन अगर हम गुरु के साथ रहते हैं, साधु संघ के साथ रहते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो हम उनके देख देख के, उनसे समझ के, सीख के शास्त्रों के नियम को पालन करते हैं, और हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है, और हम धीरे धीरे कम तमो से रजो, रजो से सतोगुण में आ सकते हैं। तो हमारी मनोवृत्ति बदलती है। तो संगत में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वो उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त होता है। ये भगवान अब यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयों पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि मन और हृदय दूषित होता है ना, कि जैसे हवन कुंड में अगर चंदन डालोगे तो चंदन की महक आएगी, है ना, उसमें चमड़ा डालोगे तो चमड़े की महक आएगी। तो जैसी विचार हमारे दिमाग में आएंगी तो हमारा मन उसी ओर होगा। हम आज बैठ के सास बहू की सीरियल देख रहे हैं बैठ के, अब उस सीरियल में क्या हो रहा है, हमें हमारे परिवार से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन देखने बहुत सी महिलाएं देखते बैठे रोती रहती हैं। ना तुम्हारी सास है, ना तुम्हारे ससुर है, ना तुम्हारा देवर है, लेकिन उसकी जो उसमें प्रकरण चल रहा है ना, ये हमने अपने दिमाग में चीजें भर रहे हैं, और दिमाग में भर के वैसी फीलिंग कर रहे हैं। वैसी हमारी भावनाएं आ रही हैं, हमारे आंसू निकलने लगते हैं, कि हमसे उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं, कहीं कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बैठ के घंटे 2 घंटे समय बर्बाद कर रहे हैं, आंसू भी निकाल रहे हैं, अपना मन भी कुंठित कर रहे हैं, और दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं ना, कि एक वहां पे कोई भी अच्छी चीज नहीं दिखाई जाती टीवी सीरियल पिक्चर में, तो दिमाग में गंदगी तो है ही है ना। तो हमारा हृदय भी दूषित हो जाता है और हमारा मन भी दूषित हो जाता है। इस तरीके से हमें क्या करना है कि हमें इन सब चीजों से बहुत दूर रहना है। तो ये हमारे अर्जित होते हैं, जो हम देखते हैं जो सुनते हैं वही हम अर्जित करते हैं। तो ये स्वभाव हमारा, इसे कहते हैं कि अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। उत्तम श्रद्धा है, यानी अगर उत्तम गुण वाले हैं लोग तो सतोगुणी में आते हैं। राजसी यानी बहुत इच्छाएं हैं अनंत, फिर रजोगुणी में आ गए। और अनिद्रा आलस, निद्रा आलस्य और खान पान गड़बड़ है तो तामसी कहलाती है। तो प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव इसमें मूलतः इन समस्त गुणों से परे है।
लेकिन जब भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है तो बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ जाता है। तो हम यहाँ पे आज दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल चुके हैं। तो हमारे दुख का कारण यही है कि हम भगवान से दूर हैं, है ना। और यही लिए हमारी जो कॉलिंग होती है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कॉलिंग है कि कृष्णा हमें बुला लो, राधा रानी हमें कृष्ण से मिलाओ, है ना, कॉलिंग है मंत्र। तो इससे हम अपने जो पुरानी हमारे दिमाग में, जब मन में कलमश भरी है, सबको साफ करना है। यहाँ पे श्लोक में क्या कहा गया? श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक, यानी श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होता है। तो मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कर्मों में उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, ये सब मिश्रित होते हैं। तो श्रद्धा, कोई भगवान कृष्ण को पूजता है, कोई देवी देवताओं को पूजता है, कोई क्या नाम है, पूर्वजों को पूछता है, और कोई तो किसी की, देखो हिटलर के एक मंदिर एक ने बनवा लिया था, कोई सचिन तेंदुलकर को पूछता है, किस कोई शाहरुख खान को पूछ रहा है। तो उनकी अपनी श्रद्धा है ना। ये सब मिश्रित है। तो शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वो प्रकृति के किसी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अथवा किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। तो ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थिति है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी। यदि हृदय रजोगुण में है तो उसकी श्रद्धा रजोगुण में होगी। और यदि तमोगुण में है तो उसकी श्रद्धा तमोगुण में होगी। तो हम इस तरीके से विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं हैं। तो श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न धर्म होते हैं। अब जो ये कहा गया है ना कि भाई भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया, ये जो धर्म बनाए हैं, अलग अलग सब धर्म बनी है ना, अलग अलग जातियां बनी, सब कुछ बनी है, तो ये उनके गुणों के कारण बनी है। तो जो, देखिए कुछ जाति हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उसी में रहते हैं, सुबह तक देर तक सोते हैं, कोई उनका धर्म नहीं है, ना कोई ईमान है, तो उनको हम मान लेते हैं रजोगुण में है ना। तो हर एक चीज का, सत्वगुण वाले अलग हैं जो जिनके अंदर विद्या है, विवेक है, ज्ञान है, सबको ज्ञान बांटते हैं, है ना, अच्छे से रहते हैं, सत्वगुण में हो गए। रजोगुण वाले हैं जो खूब अपना नाम कमाना चाहते हैं, खूब ऐशो आराम की जिंदगी बीतना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं कमी नहीं होती हैं, वो रजोगुण में हो गए। तो अलग अलग धर्म भी इस हिसाब से बन गए हैं गुणों के अनुसार से भी। तो ये हम हरे लोग, कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन तो चलाओ। जी 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 प्रभु जी, जी जी, हाँ हाँ, हम लोग, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, याद दिला दिया आपने। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आ गए। तो हमने तीन ही श्लोक पढ़े प्रभु जी भी। जी, चौथे पे आएंगे आप। जी जी जी, चलो ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो इस तरीके से श्रद्धा के अनुसार जो हमारी है ना, जय की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जैसी हमारी भावना होती है, जैसे हमारे स्वभाव होते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं, भगवान हमें वैसे ही दिखाता है कि लो भैया तुम्हारी श्रद्धा इसमें है, ये ले लो तुम। भगवान कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से श्रद्धा, किसी भी तरीके से आओगे, आखिरी में मुझे ही पाओगे। तो ये है भगवान का। तो नेक्स्ट जो है चौथा, यजन्ते सात्विका देवान् छांसि राजसा, प्रेतान् भूतान् गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, सतोगुणी देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों को पूजते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति क्या है, भूत प्रेतों की पूजा करता है। यानी कि देखो ना कि जैसे रक्ष में यक्षों की पूजा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, म्यूट कर लीजिए। तो इसमें जो है यक्ष क्या है, हमें जिनको ज्यादा होता है ना कि भाई हमें धन की जरूरत है, तो वो यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं कि भाई हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। सतोगुणी लोग जाना चाहते हैं सत्य लोक में, देवी देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा से। और जो तमोगुणी होते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, रात में शमशान घाट पे चले जाएंगे, वहां पे जगाएंगे, है ना। तो अलग अलग उनकी चीजें होती हैं। तो शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। तो सिर्फ हम लोग भगवान, और भगवान कौन, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रहे। हरे
अरे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो देख गया ना, तो जिसके थ्रू वो हुआ है उसको भी नहीं मतलब जितना मैं। चलिए म्यूट कर दिया पूरी। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं ना, जो सतोगुण में होते हैं, अच्छा मैं छोड़ भी नहीं बिल्कुल। और प्रभु जी, इतनी देर प्रभु जी मुझे आप सुनी पोस्ट बता दीजिए। मैं दूसरी डिवाइस से जुड़ा हुआ था, अच्छा वो हट अच्छा। गया। कुछ और पीठ पीछे कुछ और। सुनीता माता इन जी, चीजों में आप मैं अनम्यूट शुरू से। क्यों कर ले रहे हैं? अरे ठीक है बोलिए। प्रभु हरे जी आप कृष्ण। म्यूट कर दीजिए ना सबको। आप म्यूट कर दीजिए ना प्रभु जी। हाँ हाँ माता। कर दिया मैंने प्रभु जी, कर दिया। आप चलो, आप अपना चालू कर लेना अगर म्यूट हो गए हो। आप ही म्यूट है प्रभु जी, आप अपने को पहले म्यूट से हटाइए। ओहो सॉरी सॉरी, मैं ही म्यूट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कलकत्ता के एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का उसने उस काले धंधे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। उसको लगा कि विश्व युद्ध हुआ है और उसमें हमारा बहुत पैसा मुझे मिला है और हिटलर की वजह से मिला है। तो उसने क्या करा कि हिटलर की पूजा शुरू कर दी, हिटलर का उसने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। इस तरीके से लोग होते हैं, अपने फल की इच्छा जहां से मिलती है उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। ये सब चीजें तमोगुण में उसमें आता है, तमोगुण वाला, रजोगुण तमोगुण का। तो हमें क्या है, जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो वासुदेव की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है। तो हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए और कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों के संगत से शुद्ध किया जाता है। तो दिव्य प्रकृति वाले व्यक्ति कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, तो उनको कहते हैं। नेक्स्ट माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। मान लीजिए कौन सा हरे है? कृष्णा प्रभु जी, रेज किसी का हैंड। उर्मिला माता जी आप, हाँ उर्मिला व्यास माता जी आप पढ़िए आगे से। प्रभु जी स्क्रीन चलाते रहिए लेकिन। हाँ हाँ ठीक हरे जी कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। है। हरे दंड कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। पांच। अशास्त्र विधि अशास्त्र विहितिं घोरे तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्ष्यन्तस्य शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माय चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आगे का। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो लोग दम्भ, दम्भ मतलब घमंड होता है, घमंड तथा अहंकार से अभिभूत होते हैं और शास्त्र के विरुद्ध जो करते हैं, यानी कि शास्त्र के विरुद्ध, असुर कहा गया है कि जो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं असुर होते हैं। तो उनको कहा गया, जैसे कि यहाँ पे रावण है, उसने क्या करा कि तपस्या करा, है ना, पूजा पाठ वाले पंडित थे, सब कुछ था, लेकिन वो क्या करते थे कि अपने भीतर स्थिति परमात्मा को, भाई हम रात में खाना नहीं खा रहे, रातों दिन एक पैर पे खड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो हमारी अंदर आत्मा को भी तो कष्ट हो रहा है ना। शरीर को हम गला रहे हैं, चींटियां शरीर पे चढ़ गई हैं, उन्होंने घर बना लिए हैं, तो कठोर तपस्या करते थे। रावण है, जैसे वृकासुर था, वृकासुर ना तो भस्मासुर को कहते हैं, जो भस्मासुर था उसने पहले शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय किए। फिर जब शिव जी नहीं माने तो फिर उसने अपने अंग काटना शुरू किया। और फिर जब आखिरी पे गर्दन पे आ गया, अरे गर्दन ही काट दोगे तो क्या होगा। जब गर्दन काट रहा था तो फिर शिव जी आ गए, बोलो क्या मांगना है। तो उसने कहा कि मैं जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो अब शिव जी ने भाई उसकी कहा ठीक है, जैसा तुम चाहो। अब उसने देखा पार्वती जी को मोहित हो गया, तो उसने कहा मैं पहले इसी को भस्म कर देता हूँ। अब शिव जी के पीछे लगे, शिव जी बेचारे भागे भागे चारों तरफ घूमे, फिर विष्णु के पास गए। तो विष्णु एक बालक का रूप लग के आ गए उनके सामने, बोले अरे कहाँ तुम्हें जंगली
व्यक्ति हैं, जंगल में रहते हैं, भूत प्रेत वाले, ये तुमको कौन सा वर दे देंगे? तुमने इनकी बातों में आके तुमने मान लिया इनकी बात। फिर कहने इन्होंने तुम्हें मूर्ख बनाया है। कि फिर कहने कैसे पता लगे? कहना खुद ही अपने हाथ रख के देख लो अपने सिर पे। उसने जैसे अपने हाथ रखा, भस्म हो गया। इस तरीके से मूर्ख लोग होते हैं, इनको इसीलिए मूर्ख कहा जाता है कि कितने हजारों साल इन्होंने कठोर तपस्या करी, और तपस्या पे मांगा क्या? अपना सुख और दूसरों का नुकसान। ये कोई मतलब नहीं, ये कोई प्रयोजन नहीं इस चीज का। तो हमें अष्टांग योग या बहुत ज्यादा कठिन तपस्या नहीं करनी है, हमें सिर्फ भक्ति करनी है ना, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करना है और उनके शरणागत होना है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्णा। आगे की, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों में विषय विषय में सुनो। हरे हरे कृष्णा। तो कृष्णा। भगवान यहाँ पे 3 तरह की चीजें, यानी कि श्रद्धा के 3 तरह, 3 तरह क्या है? 3 तरह का भोजन है, 3 तरह का दान है, 3 तरह का यज्ञ है, 3 तरह की तपस्या है। तो भगवान अब इनके बारे में आगे बताएंगे कि प्रकृति के विभिन्न भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या, है ना, तपस्या एक तरह से कष्ट उठाना है, तप करना, और दान में भेद होते हैं। तो यहाँ पे जो स्वार्थवश यानी खुद के लिए, है ना, अलग अलग तपस्याएं होती हैं। एक तो हम स्वार्थवश अपने खुद के लिए करते हैं, भाई चलो भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर लो, तो आज हम आपके नाम पे व्रत रह लेते हैं, आज हम ये काम कर लेते हैं, है ना। और एक होता है कि दूसरों को बेनिफिट देने के लिए, है ना, कि जैसे शिव जी ने विष पिया था तो अपने लिए नहीं पिया था, उन्होंने पूरे दुनिया के लिए पिया था कि चलो ये विष कौन पिएगा, हम ही पी लेते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने 70 साल की उम्र में, किसको लगा कि भाई हम अपने घर पे रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहें, कौन मेरी सेवा करेगा, कौन मुझे देखेगा, लेकिन उन्होंने अपने गुरु के आदेश माना, और हार्ट अटैक 2 बार भी हुए तब भी वो विचलित नहीं हुए, और फिर भी गए, है ना। तो उन्होंने एक तरह से कष्ट उठाया, यही तपस्या है। इस तरीके से हमें अब तपस्या भी अलग अलग गुणों में, अब जैसे हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, कि दूसरों के भले के लिए कर रहे हैं, तो सतोगुण में कर रहे हैं, कि रजोगुण में कर रहे हैं, तमोगुण में कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तपस्याएं होती हैं। दान में भी होता है कि दान हम किस तरीके से कर रहे हैं, रजोगुण में कर रहे हैं, सतोगुण में कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग मंदिर में दान करके अब मेरा नाम प्लेट लगा दो भैया मैंने इतना दान किया है, तो कोई दान नहीं होता, रजोगुण में होता है, दिखावा होता है। इस तरीके से फिर भोजन के बारे में बताया गया है, कैसे भोजन खाना है। तो अब इसके बारे में भगवान एक एक करके सब बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः, रस्या सिद्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रियाः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऐसा भोजन, यानी कि जो सात्विक व्यक्तियों को प्रीत होता है। सात्विक व्यक्ति कैसा खाते हैं? बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाते। जैसे हमने 3rd चैप्टर में भगवान पढ़ा था ना, कि अगर भगवान को हमने भोग नहीं लगाया, भगवान को अर्पित नहीं किया तुलसी दल दे के, तो समझ लो हम पाप खा रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा ना कि भगवान को बिना भोग लगाए अर्पित किए भोजन जो खाते हैं वो पाप खाते हैं। तो जो सात्विक व्यक्ति होते हैं वो भगवान को भोजन लगा के शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे। जब हम लोग शुद्ध सात्विक भोजन खाएंगे तो क्या होगा? हमारी आयु बढ़ेगी, है ना, जीवन को शुद्ध करने वाला होगा, बल होगा, स्वास्थ्य होगा, सुख होगी, तृप्ति प्रदान करने वाला होगा। तो ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो आप फल फ्रूट कितना भी खा लो, आपको नुकसान नहीं करता है ना। और ना ही आपको हाय दैया तौबा मचानी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर तीखा कड़वा खा लो तो हाँ पानी लाओ, पूरी आग लग जाती है तन बदन में, कान से धुआं निकलने लगता है ना। तो इस तरीके से वो रजोगुणी वाला होता है, जो नेक्स्ट श्लोक में आएगा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्णा। कट्व कट्वम्बलवनातुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा
दुःख शोकामय प्रदाः। हरे कृष्णा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप देखते हैं ना, बहुत चटपटा खाने वालों क्या होता है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, कान से धुआं निकल रहा है, फिर भी खाए जा रहे हैं। पानी लाओ, पूरे तन बदन में आग लगी है लेकिन खाए जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो इस तरीके के भोजन करता है, ये सब क्या करेंगे कि सुबह पॉटी जाएंगे तो बड़ा जलन हो रही है, फिर क्या नाम, हेमोराइड हो गया, फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है, हाथों में गैस बन रही है, फिर कब्ज हो गया। ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा देख रहे हैं, रोग दुख सुख, ये सब शोक, सब ये रोग उत्पन्न करने वाली तो है ना। कि आदमी छोटी सी जुबान जो जरा सी है, छोटी सी जुबान को इग्नोर ना करके पूरे शरीर को इग्नोर कर देते हैं। इतना बड़ा शरीर है, इसको इग्नोर करके छोटे से चटकारा, क्योंकि स्वाद केवल जुबान तक है ना, जुबान के पीछे सब मिट्टी, सब बेकार हो गया। लेकिन ये छोटी जुबान को इतनी ये इंद्रिय तेज होती है, इसको हम रोक नहीं पाते हैं। और हमें पता है कि ये इतना ऑयली है, इतना स्पाइसी है, होटल में जा रहा हूँ, ये खाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी आदमी चटकारे मारने के लिए खा लेता है। बाद में कहता है मेरा पेट फूल रहा है, मुझे पोटी में ब्लड आ रहा है, मुझे जलन हो रही है, मुझे खुजली हो रही है, फिर जाके डॉक्टर के पास बैठता है। तो जानबूझ के खुद ही अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है ना। तो ऐसे जो है, ये रजोगुणी में आते हैं। हरे कृष्ण। बताइए नेक्स्ट। हरे कृष्णा। यातयामांगतरसम भूति पुरुषित च यत् उत्तिष्ठमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। हरे कृष्णा। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्णा। जय कृष्णा। अब जैसे कि किसी किसी धर्म में केक बनता है, तो केक क्या करते हैं, एक दूसरे का झूठा खाना शुरू कर देते हैं, है ना। कोई मतलब ही नहीं होता है, खाने से 3 घंटा पका के रख लिया फ्रिज में, अब जब भी हो ओवन में लगा गरम गरम के खा रहे हैं, जब भी हो ओवन में गरम किया खा लिया। तो अब जब एक जो शुद्ध खाना जो ताजा ताजा बनता है ना, उसके खाने का स्वाद और गरम किए खाने का स्वाद अपने आप अलग हो जाता है। सबके पास एक्सपीरियंस होगा। तो स्वाद विहीन है ना, वियोजित एवं सड़ा, रात भर का रखा है, सुबह फिर खाया, झूठा खा रहे एक दूसरे का। तो हर आदमी के मुंह के बैक्टीरिया अलग हैं, भले ही आपका बेटा बच्चा क्यों ना हो, सबके बैक्टीरिया अलग होते हैं। तभी तभी ना किसी का सेम अगर बी बी ब्लड ग्रुप है, किसी का एक सेम मैचिंग है तो चल जाता है, लेकिन अगर मैचिंग नहीं हुआ तो फिर मुंह में छाले पड़ जाते हैं, यार उनका झूठा खा लिया, मुंह में छाले पड़ गए। तो इस तरीके से जो भोजन होते हैं ना, वो तामसी लोगों को पूरी होते हैं। अब बासी रोटी खा लिया, अब क्लास में जमुहाई आ रही है, टकारे आ रही है, गैस बन रही है, फर्मेंटेशन हो रहा है पेट में। ऐसे लोगों का ये तामसी इसमें आते हैं। लेकिन अगर हमने भगवान का भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद भी अगर हम 3 घंटे बाद भी किसी भी, बहुत से लोग होते हैं कि सुबह मिसेज ने 6 बजे उनका भोजन तैयार कर दिया, उनको ड्यूटी जाना है, अब वो 8 बजे चले गए ड्यूटी, अब लंच हो रहा है उनका 12 1 बजे, तो अब बोलेंगे प्रभु जी अब क्या करा जाए, तो मेरा तो तामसी भोजन हो गया। लेकिन नहीं, अगर भोजन में आपने भगवान का भोग लगा के ले गए हो, तो वो फिर आपका सात्विक ही माना जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य युज्यते यस्तव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्णा। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, तो जो यज्ञ के स्वामी हैं स्वयं विष्णु हैं। तो यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है तो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो हम बार बार अभी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें अपने कर्म करना है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हम उन किसी बंधनों में नहीं बंधेंगे, और वही हमारा सात्विक होता है ना। तो हमें क्या करना है कि जो भी है सात्विक यज्ञ क्या है, यानी कि विष्णु यज्ञ इसको कहते हैं। तो जो विष्णु के लिए किया जाता है, तो हमें फल की इच्छा नहीं करनी। और शास्त्रों का निर्देश क्या है, कर्तव्य समझ के क्या करना हमें,
हमें माला जप करनी है ना। तो अभी हमारा कलयुग में क्या है, सिर्फ यही है सारा तप जप, है ना। जितना भी कर्म कांड कुछ भी कह लो, सिर्फ एक ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा हो गया कर्तव्य समझकर हमें अपना जप करना है कि हमें मिनिमम 16 माला करनी ही करनी है। तो ये हमारा हो गया, एक कर्तव्य हो गया। और जब हम यज्ञ की बात करते हैं, तो जब भक्तों के संग में हम इसी को ग्रुप में ही मंत्र जप करते हैं, तो हमारा संगीत संकीर्तन यज्ञ हो गया, तो वो यज्ञ हो गया हमारा। तो यज्ञ हवन जप सब कुछ यहीं पे है ना। तो हमें बहुत कुछ अष्टांग योग नहीं करने हैं, बहुत कुछ हमें शरीर को प्रताड़ना नहीं देनी है। तो हमें क्या करना है कि ये जब तपस्या होता है ना, कि हम सब यही तपस्या है, जब हम ऐसे करेंगे धीरे धीरे निखर के खुद ही आ जाएंगे, तो सतोगुण में आ जाएंगे। सतों से धीरे धीरे हमें सतोगुण से भी निकलना होता है, हमें किसी गुण में बंधना नहीं है। जब हम गुणातीत होते हैं, तभी जाके हम कुछ आगे बढ़ पाते हैं, आगे निकल पाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसम। हरे कृष्णा। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो लोग अपना नाम कमाने के लिए, भाई देखो फलाने से इतना बड़ा दान आया है, और उनका बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगवा दो, है ना। मंदिर में दान किया तो कहें प्रभु जी जरा ऐसा करिएगा, ये हमने बोर्ड भी दे दिया, बोर्ड लिखा देना मंदिर के नीचे कि ये फला फला दान इनके द्वारा। और एक पंखा भी टांगेंगे ना, पंखे में लिख देंगे ये पंखा फलाने के सौजन्य से आया है। तो ये सिर्फ नाम दिखाने के, अच्छा है फलाने ने घड़ी में नाम लिखवा दो मुझे। तो ये सब रजोगुण में आता है, कि अपना नाम कमाने के लिए ये लोग दान करते हैं कि भाई देखो मैं बड़ा बहुत बड़ा दानी हूं। ये राजसी में आता है। तो ऐसे हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। जी। नेक्स्ट 30। हरे कृष्ण। विधिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धा विरतैर्यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्णा। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चार किए बिना, पुरोहितों को दक्षिण दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे भी भस्मासुर को बताया था हमने, कि वो अपना अपने स्वार्थ के लिए उसने काम किया, और अपने अपने को ही खत्म कर लिया। आजकल जैसे कि वैज्ञानिक लोग भी हैं, बम बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, दूसरों को तो खत्म करेंगे, खुद भी खत्म हो जाएंगे, वो कौन से बच जाएंगे उसमें। तो ऐसे लोग तामसी में आते हैं। प्रसाद नंबर एक, प्रसाद वितरण किए बिना, जो प्रसाद वितरण नहीं करते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करते हैं, पुरोहितों को, जो पंडित लोग हैं मंदिर में कहीं दान वान भी नहीं देते हैं, और कोई श्रद्धा नहीं होती है, तो ऐसे में तामसी माना जाता है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्याएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया ना, नंबर एक परमेश्वर, नंबर दो ब्राह्मण, नंबर तीन गुरु, और नंबर चार माता, माता पिता, है ना। तो जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, है ना, अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है ना। यानी कि हम मन से भी ये सब चीजों को ना लाएं, किसी से हम ऐसी बात भी ना बोलें कि उसको दिल को लगे, किस इतना इतना भी सत्य ना बोल दें कि पता लगे हम तो सत्य बोल रहे हैं, सामने वाले बेचारे को उसका चकनाचूर हुआ जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अपने गुरु की, माता पिता की, इन सब की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ी बात यह है। तो सरलता से इनकी बात माननी है, जो भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों को तपस्या करनी। तपस्या क्या है, तपस्या तीन तरह से होती है। जैसे हम शरीर की है ना, कि शारीरिक तपस्या हो गई, शरीर से, मन से और वचन से, यानी मनसा वाचा कर्मा, ये तपस्या में आते हैं, BMW, बॉडी, माइंड और वर्ड। ये तीन तरह की तपस्याएं होंगी जो भी आगे आएंगी। तो हमें क्या करना है कि हमें आंतरिक और बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध करने का अभ्यास करना है, आचरण में सरल बनना सीखना है।
तो शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। ये ब्रह्मचर्य कहलाता। तो ये सब शारीरिक तपस्या है कि हमें केवल जो शास्त्रों से है ना, कि जैसे हमें कहा गया है कि जो भी गर्भाधान संस्कार एक बुक आती है, कल ने बताया था, तो उसमें नियम लिखे गए हैं। तो जो गृहस्थ में रहते हैं और जो भगवान के भक्त बनाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं, जो हमें शुद्ध वैष्णव हमें चाहिए, उस नियम से अगर चलते हैं तो वो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी ब्रह्मचर्य है, उनको ब्रह्मचारी मानते हैं, उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी मानते हैं। वो मैथुन सिर्फ एक नियम होता है कि कब हमें करना कब नहीं करना है, वो अपने शारीरिक सुख के लिए नहीं करते हैं। इस तरीके का ये सतोगुण में आता है। लेकिन अगर वो अधिक वो होता है तो फिर वो उसमें तमोगुण में आ जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनु अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितै च ये स्वाध्यायाभ्यसनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्णा। सच्चे भा सच्चे भाने वाले हित कर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आगे से हाँ, ओके। मधु कपूर माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। अब यहाँ पे अनुद्वेगरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम चयत, तो यहाँ पे शब्दों के बाण नहीं चलाना है ना। हमने क्या करना है कि अच्छी से अच्छी वाणी बोलनी है, प्यार से बोलना है, सबको भाने वाले, हितकर, अन्यों को क्षुब्ध करने वाले वाक्य बोलना है। तो ये नहीं कि हमने तो बोल दिया, सामने वाला बेचारा घायल हो गया। ऐसे ये वाणी की तपस्या है कि बच्चा 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन हम लोग बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये तमीज नहीं रहती किससे क्या बोलना और कब बोलना है। जो मर्जी है बोल दिया अनफंट, ऐसे नहीं बोलना है। तो शब्दों को मोल तोल के बोलना चाहिए, है ना। तो जिससे हमें किसी को ठेस न पहुंचाए, हमारी वाणी से किसी को ठेस ना हो। लर्न टू स्पीक, हमें बोलना सीखना चाहिए। प्रभु जी देखिए कौन बोल रहा है तो जैसे युधिष्ठिर थे ना, तो युधिष्ठिर के अंदर वाणी की तपस्या थी, बहुत सोच समझ के बोलते थे और सत्य बोलते थे हमेशा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी जी की। प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पठन का अवसर दिया इस क्षण में। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। हम तो सेवा के लिए ही बैठे हैं, जो है रहे करते हैं उनको सबको। हरे कृष्ण। श्लोक 16। मनः प्रसाद सौम्यतम मौन मात्र विनिग्रह भाव संश्रुति रित्ते तत्पो मान समुच्यते। अनुवाद। हरे कृष्णा। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो नंबर 1 संतोष, नंबर 2 सरलता, नंबर 3 गंभीरता, नंबर 4 आत्म संयम, और नंबर 5 है जीवन की शुद्धि। ये सब क्या है? मन की तपस्या है। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर हम मन से हार गए तो सब कुछ हार जाते हैं। तो हमें मन से कभी हारना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये बताया गया ना कि मन की तपस्या, जब व्यास जी को देख के जो वहां पे स्त्रियां स्नान कर रही थी ना, तो उन्होंने तुरंत तन ढक लिया। और लेकिन जब सुखी मुनि जो थे वो निकले थे उसके पहले, तो वो आराम से निश्चिंत नहा रही थी। 14 साल का बच्चा था, तुरंत गर्भ से निकल के बाहर आया था। तो उन्होंने पूछा तो कहा ये तो एकदम मन से, इसको पता ही नहीं है कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, इसको भेद को समझते ही नहीं है। लेकिन आप बुजुर्ग हैं, आप गृहस्थ रह चुके हैं, आपको सब पता है। तो जो मन से कोमल होता है ना, बच्चे के बारे में कहते हैं बच्चा बड़ा मन से एकदम सरल है, बड़ा कोमल है। और उस बच्चे के मन में कोई ऐसी भावनाएं नहीं आती। तो बच्चे को इसीलिए कहा गया है, बालक को। यहाँ वही सुखमुनि का उदाहरण भी है कि वो बहुत मासूम से थे, तो वो निकले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो जैसे घर पे भी देखो ना, लेडीज लोग अगर कपड़े चेंज करनी, बालक घूम रहा है 2 साल 4 साल का, तो उसके सामने कोई पर्दा थोड़ी, वो तो बच्चा है। तो अगर कोई बड़ा है तो उसके सामने थोड़ी कोई करेगा। इस तरीके से हमें, ये है मन की तपस्या है। तो भगवान और वैष्णव को कैसे खुश रखें, ये हमारे मन में चाहिए कि हम कैसे अपने भगवान को खुश कर सकते हैं, भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध वैष्णव को हम कैसे खुश कर सकते हैं, हमें कोई अपराध ना हो किसी वैष्णव के प्रति, हम किसमें क्या करें, है ना। तो मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना चाहिए। इसको मन निग्रह कहते हैं, कि मन को स्त्री भोग से पृथक करना चाहिए। और हमें मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए। और मनुष्य को सबके कल्याण के हित के विषय में सोचना चाहिए।
मौन यानी गंभीरता का रूप से हमें मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचना है कि हमें कैसे अपने भगवान को खुश करना है। तो मन हमेशा शास्त्रों को पढ़ना है, वैदिक साहित्यों को पढ़ना है ना, उससे हमें बहुत संतोष मिलता है। अच्छी अच्छी पहले कहानियां बाबा लोग सुनाते रहते थे, और कथा पुराण महाभारत की कहानियां सुनाते थे। तो बच्चे बाबा के पास, हम भी पहले अपने बाबा के पास जाते थे, बाबा बाबा कहानी सुनाओ। तो बाबा लोग परियों की कहानी, राजाओं की कहानी, भगवान की कहानी, ये सब सुनाते थे। अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो जब से मोबाइल आ गए तो एक तरफ मम्मी मोबाइल लिए हैं, एक तरफ पापा के कोने में लिए, एक तरफ बच्चा लिए, किसी कोई आपस में बात ही नहीं होती। घर में भी एकदम परायापन हो गया, कोई माहौल ही नहीं रह गया। धीरे धीरे सब बहुत समय खराब होता जा रहा है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है कि जल्दी से हम लोग अच्छे से भक्ति करके यहाँ से भाग लें, सीधे अपने घर गोलोक वृंदा धाम धाम चले चले सब लोग, है ना। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। 17 नंबर श्लोक। श्रद्धया परया तप्तम तप्तस्तति त्रिविधम नरै अफलांकार शिवीकृत सात्विकम परिचक्षते। अनुवाद। हरे कृष्णा। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले पहला, दूसरा क्या है, केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा, तीसरा है दिव्य श्रद्धा से संपन्न। ये 3 प्रकार की तपस्याएं सात्विक कहलाती हैं। तो हमें, जैसे कि हम लोग अभी गए थे वृंदावन, तो वहां पे क्या हुआ, हम लोग पूरे परिक्रमा 21 किलोमीटर की करी। बहुत सा मतलब 350 ड्यूटी थे। तो मैक्सिमम उसमें हमने देखा काफी बुजुर्ग लोग भी थे, 70-75 साल के, वो भी पैदल यात्रा। तो उसमें कोई मतलब नहीं था, कि बस हमें भगवान के लिए करना है, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। उसमें कोई अपना भौतिक लाभ के नहीं सोचते हैं ना। वृंदावन, गोवर्धनपुर परिक्रमा, मायापुर की परिक्रमा, तो ये सब परिक्रमा करना होता है। ये हमारी दिव्य श्रद्धा से संपन्न होती है ना। तो हम इसमें कोई भौतिक लाभ की नहीं करते, परमेश्वर में मनुष्यों प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा, इस श्रद्धा से संपन्न करते हैं। ये परिक्रमाएं हो गई, इसमें कहा गया है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बात। हरे कृष्णा। 18 नंबर श्लोक। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन च यत् क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चल मधु मधुरवम। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो तपस्या दंभ पूर्वक, दंभ यहाँ पे आ गया मतलब दिखावा, कि मतलब एक से एक होते हैं ना पाखंडी लोग, तो दिखावा करते हैं सम्मान पाने के लिए। सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है ना, कि बहुत हमारा मान सम्मान हो, वो राजसी यानी रजोगुणी में होती है। और ये ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत होती है, क्योंकि यहाँ पे लालच भरा है। तो ये लालच की वजह से कराते हैं, तो ये स्थायी नहीं होती है। तो सब जो अपने, हमें लोग जाने, हमें पहचाने, हमें सम्मान दें, हमारी जय जयकार करें, हमारे मतलब अपना खूब बढ़िया से अपना चरण उसके सिर पे रख देते हैं कि ये देखो अभी इसको तर जाएगा, ये हो जाएगा, सब दिखावा। ये सब अस्थाई होती है, ऐसा नहीं करना है। तो ये शाश्वत नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। 19 नंबर श्लोक। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत साधनार्थ वा ततामसामुदाहृतम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब यही ना, कि मूढ़ लोग हैं, मूर्खता अपना, जैसे हिरण्यकश्यप था, उसके शरीर में चींटियों ने खूब घर बना लिए थे, एकदम शरीर जर्जर हो गया था। इतना ज्यादा तपस्या किया कि सिर फूट के आग निकलने लगी। तो ये सब क्या है, और क्यों करा, कि वो सिर्फ यही कि हम अमर हो जाए, है ना, अमर होके मैं लोगों पे राजी करूं, मुझे कोई मार ना सके, मैं भगवान से भी बड़ा बन जाऊं। जैसे रावण था, कि सोने की सीढ़ी बना देंगे यहाँ स्वर्ग तक का, किसी को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, कोई कर्म ना करे स्वर्ग पहुंच जाए। तो ये सब क्या करते हैं ना, इस तामसी में आते हैं। इस तरीके से बहुत कठिन तपस्या करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पाता, फिर भी भगवान द्वारा मारे जाते हैं आखिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। 20 नंबर श्लोक। दाते वयमिति यद्दानं
दीयतो अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 20 से लेके 22 श्लोक हैं। यहाँ पे दान के बारे में बताया। तो दान भी 3 प्रकार के होते थे, हम लोगों ने देखा ना। हर चीज, तपस्या 3 प्रकार की देखी, मनसा वाचा कर्मा। अब दान हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जो दान कर्तव्य समझकर, है ना, अपना कर्तव्य समझकर हम देते हैं, किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, हम किसी लालच में नहीं आते हैं, और समुचित काल तथा स्थान में। ऐसे भी नहीं दान देना कि रास्ते में आपने किसी भिखारी को दान कर दिया, अब भिखारी ने क्या करा, गया और उससे एक छुरी ले ली और उस छुरी से जाके किसी का कत्ल कर दिया। तो पता चला कि वो जो आपका एक अंश उस छुरी में लगा ना, तो पाप उसने किया, लेकिन उस पाप के भागीदार आप भी हो गए। तो हमें बहुत सोच समझ कर दान करना कि कहाँ किसको दान करें, वो व्यक्ति दान योग्य है कि नहीं है। हम ऐसी दान करे दे रहे हैं, या किसी को आपने दान कर दिया और जाके शाम को दारू पी लिया और दारू पी के कहीं गिर गया नाली में, तो पता चला वो मरा, पाप आपको लग गया कि आपका पैसा उसकी दारू में लगा था। तो हमें बहुत सोच के दान करना, सबको दान भी नहीं देना है ना। इस तरीके से कर्तव्य समझकर, प्रत्युपकार की आशा के बिना, और समुचित काल तथा स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, और सात्विक माना जाता है। तो इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक दान देना चाहिए। आपको देना है, आप गीता दे दो, बुक दे दो, किसी को बताओ कि ये लो पढ़ो, उससे उसका उद्धार होगा। ये सात्विक दान है ना। और जैसे नंद महाराज हमेशा गौवें दान करते थे, ब्राह्मणों को यज्ञ कराते थे, तो इस तरीके से सब सात्विक दान है। तो ये है कि जैसे रास्ते में लोग बहुत रोक रोक के पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, तो आप ये है ना कि चलो वो सब बिना स्वार्थ के, भाई रास्ते में किसी को क्या मतलब कौन क्या है, लेकिन पिलाते हैं। बहुत से ये सब दान जो है सात्विक में आते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। 21 नंबर श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्देश्यैव पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्णा। किंतु दो जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी राजस कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कोरोना काल में देखा था ना हम लोगों ने कि किंतु जो दान प्रत्युपकार, प्रत्युपकार फिर आए, प्रत्युपकार मतलब बदले, बदले में पाने का उद्देश्य, किसके बदले में हमें क्या मिलेगा। प्रत्युपकार, हमने आपके ऊपर ये उपकार किया, तो आप हमें प्रत्युपकार में क्या दे रहे हो, है ना, रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हो, ये रिटर्न गिफ्ट हो गया। तो जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है लेकिन दिखावा है, सेल्फी लेनी है, तो पता लगा कि एक खाने का पैकेट ले गए और 10 जगह उसकी फोटो डाल दी, तो इस तरीके से दिखावा होता है। तो ये जबरदस्ती का कि फोटो छपेगी, इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया। तो कोरोना काल में देखो कितने लोग सेल्फी खींच खींच के डालते थे, ये देखो मैंने दान किया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। ये सब राजोगुणी में आता है इस तरीके से। और फिर आदमी हिसाब लगाता है, यार मैंने इतना पैसा खर्चा कर दिया, बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन अब कर दिया, तो दान करके उसको पछतावा भी होता है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, रजोगुण में आती हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हरे कृष्ण जी। मतलब 22 नंबर श्लोक। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्यम् अज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। अनुवाद। हरे कृष्णा। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसिक कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो है कि जो दान किसी अपवित्र स्थान में, है ना, कि कहीं प्रोस्टिट्यूशन में चले गए, अनुचित समय में दे दिया गया, किसी अयोग्य व्यक्ति को दे दिया, तो कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता कहाँ हम कर रहे हैं, और दे दिया। कोई एडिक्ट है, नशा कर रहा है, उसको दान दे दिया, ये सब तामसी में आता है। तो ये हमें ऐसे से बचना चाहिए। तो सबसे बड़ा दान हमें हमेशा ध्यान रखना है। सबसे बड़ा दान क्या है, कृष्ण के नाम का दान। तो हमें कृष्ण का प्रचार करना चाहिए, तो यही सबसे बड़ा दान है। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ 22 नंबर श्लोक। आदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अज्ञातं तथा समुदाहृतम्। जो दान किसी अपवित्र
अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये हो चुका है, नेक्स्ट मैसेज पढ़ लीजिए। अच्छा अच्छा। ते हरे आखिरी जो कृष्णा प्रभु जी, 23 कंक्लूजन है, नंबर श्लोक। ये कंक्लूड करता है 23 से 28 पूरे चैप्टर को। अच्छा, ओके। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण हृदय समृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेता पुरा। अनुवाद। हरे कृष्णा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियों ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है, ये ओम तत्सद है, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि उनकी संतुष्टि के लिए कहा जाता है। जब भी कोई दान करो, एक माता जी को मैंने बहुत अच्छे से देखा था, उन्होंने अपने राइट हैंड में जो गोदना नहीं था, गोदा लिया था, ओम जी। तत्सत। हमको बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने, कि हम दाहिने हाथ से कुछ देते लेते हैं तो नहीं है, तो कम से कम उन्होंने लिखवा ही लिया था कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि ओम तत्सत, ये शब्द यूज किया जाते हैं उनकी संतुष्टि के लिए। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। ओम इत्येण द ब्राह्मणों निर्दिष्ट नाम, ये ऋग्वेद का प्रथम लक्ष्य का सूत्र है। फिर तत्विद्य जो है, ये दूसरे लक्ष्य का है। ये तीनों मिलाकर ओम तत्सत होते हैं। तो आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किया, तो उन्होंने इन तीनों शब्दों द्वारा भगवान को लक्षित किया था। तो हमेशा ओम तत्सत के लिए, अर्थात भगवान के लिए जो भी काम किया जाता है, जब हम सबको जो भी करते हैं उसमें सेंटर में भगवान को रख लेते हैं, तो हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो जैसे ना, हमसे कोई अगर त्रुटि रह गई हो, कोई हमसे गलती हो गई हो, तो हम ओम तत्सत कहकर उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो ये शब्द स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से निकला था, इसलिए इसका महत्व है। तो सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने वर्ड बोला था ओम तत्सत। तो हमसे कोई भी कार्य में गलती होती है, अशुद्धता होती है, ये हम शब्द जब बोल देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। ये यहाँ पे इसका मेन मकसद ये हुआ है। हरे Second, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मीनल तिवारी माता जी, आपने रेज हैंड किया, आप पढ़ ले। धन्यवाद आपका प्रभु जी। धन्यवाद माता जी हरे आपका। कृष्णा। मेरी हरे आवाज आ कृष्ण। रही है क्या? जी हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही प्रभु जी, आ रही है, आ रही मुझे है, ही नहीं आ रही। आ रही है, आ फर्स्ट रही आ रही है। क्या हो रहा है? हरे कृष्ण। तस्मात् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तप क्रियाः प्रवर्तन्ते विद्धानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। हरे कृष्ण। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्ध निश्चित कर देती है ना। तो शुभारंभ सदैव ओम। ओम क्या है कि यहाँ पे, जैसे कि मैं नाद हूँ, है ना, भगवान की ध्वनि है, विष्णु की। नेक्स्ट माता जी, सेकंड लास्ट, बस दो और बचे। हरे कृष्ण। तदित्यन् विसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियांश विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। हरे कृष्ण। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हरे कृष्ण। हे कृष्ण। तो दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे, यानी कि पूरी तरीके से, तत् मतलब पूरी तरीके से समर्पित कर दिया, है ना, शरणागत हो गए, पूरी तरीके से समर्पित कर देना, ऐसी क्रियाओं को तो मुक्त होते हैं। तो सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो चरम उपलब्धि है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदीप्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छद्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। हरे कृष्ण। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे वृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। तो परम सत्य भक्ति में
यज्ञ का लक्ष्य है। उसे सत, सत क्या है? शाश्वत या भी अविनाशी। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण करवाते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म की चरम लक्ष्य होता है। तो इस तरीके से ओम तत्सत शब्द कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ओम तत्सत जो है, भगवान को केंद्र में रखकर सारे कर्म करो, तभी माया के चंगुल से हम लोग बच पाएंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बिना श्रद्धा और बिना यज्ञ के जो भी दान है वो सब नश्वर है, टेम्परेरी है ना। इसी को असत कहते हैं, टेम्परेरी है, यानी कि वो न इस जन्म में ना अगले जन्म में उसका कोई फल मिलता नहीं है। इसलिए हमें जो भी काम करना है शुद्ध सात्विक ढंग से करना है, श्रद्धा भाव से करना है। किसको दान दे रहे हैं ये ध्यान देना है। मनसा वाचा कर्मणा, इन पे अपने बहुत ध्यान देना है कि हमें किसी तरीके से 3 तरह की तपस्या जो बताई गई है, तो ये सब चीजों को हमें बहुत ध्यान देना कि कोई हमसे गलतियां ना हो। और शुद्ध भक्तों की संगत जरूर करनी है। तो शुद्ध भक्तों की संगत से यदि कोई कृष्ण भावना ग्रहण करता है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहलाया है ना। तो धीरे धीरे जब श्रद्धा तभी डेवलप होगी, तो तभी ब्रह्मा में श्रद्धा हो सकती है। जब कार्यक्रम के से ये जो श्रद्धा परिपक्व होती है ना, धीरे धीरे हम कालक्रम चलते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो धीरे धीरे श्रद्धा हमारी बढ़ती जाती है और स्ट्रांग होती जाती है। तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का परम लक्ष्य है। तो मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, और यही इस अध्याय का पूरा संदेश है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। कोई कुछ ऐड करना हो, कुछ बताना हो या कोई क्वेश्चन हो, कैसे बता सकते हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु चैट बॉक्स में तो नहीं है कोई भी। जी। कोई पूछना चाहे तो रेज हैंड कर सकते हैं। माँ डॉक्टर मधु कपूर माता जी का रेज हैंड है, बाकी तो किसी का नहीं। वो शायद हो सकता है वो रीडिंग के लिए है या रीडिंग रीडिंग पूछना वाला चाहती है हो माता रहा जी। था, रीडिंग कर। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। मुझे कुछ पूछना है आपसे। जी माता जी। आज के हमारे अध्याय में सेशन में आपने दान की चर्चा किया है प्रभु जी। जी। दान के बारे में अन्य प्रसंगों के साथ में जी। ये बिल्कुल सत्य आपने बताया है कि दान जो है सही पात्र को देना चाहिए। जी। जी। और आज सुबह मेरे साथ ये वारदात हुई है, ये प्रसंग हुआ है, मेरे जी। साथ ही हुआ है। हमारे यहाँ प्रभु जी प्रतिदिन दोनों वक्त प्रातःकाल और सायकाल 150 पेशेंट जो आते हैं बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के या किसी भी बीमारी से वो ग्रस्त होते हैं, उनका भोजन दिया जाता है संस्था की तरफ से हमारी। जी। लेकिन आज आज क्या हुआ प्रभु जी, ये जो दान की बात आपने करी है, हम्म। हमारे पिताजी का आज जन्मदिन था। वो आज हमारी दुनिया में मेरे बीच नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। और मैंने कल रात 11:15 बजे दुकानदार को फोन करके सूचना दे दिया था कि हमें इतने लड्डू जरूर दे दीजिएगा क्योंकि मुझे मरीजों को देना है। प्रभु जी पूरा सहयोग परिवार से मिल गया, सब कुछ तैयार हो गया और मैं लेके वहां पे 11:10 पर खड़ी थी। जी। लेकिन जब मैं वहां खड़ी हुई हूँ, वहां पे जो जिसकी आपने चर्चा किया है हमारे अध्याय में कि प्रदर्शन दिखावा, और ये उन्हें कागज चाहिए था कि उनका नाम लिखा होना चाहिए उस कागज पे कि उन्होंने डोनेशन में ये चीजें रखवाई है। और हमसे रिक्वेस्ट किया किसी दूसरे आदमी ने, मधु जी आप शाम को दे सकती हैं क्या? तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ मैं कोई भी समझौता करना नहीं चाहूंगी क्योंकि ये मेरे पिता का दिन है और हमारे में 2 बजे के तक ये काम हो जाता है, शाम के समय ये काम हम नहीं करते। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भी आइए। लेकिन जब आप विश्वास नहीं करेंगे उस प्रसंग पर, जब हम मरीजों को दे रहे थे तो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी प्रभु जी, न जात न पात न धर्म न कर्म, उसके साथ कोई भी चीज का बंधन नहीं था। खुले दिल खुले दिमाग स्वच्छंद भावना से में हम दे रहे थे और हमारे मन में एक ही खुशी थी
कि वो मेरे एक पिता देख रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत खुशी होती होती सबको भोजन कराने में, खिलाने में, ये उनका आनंद था। तो ये मेरी घटना आज हुई मेरे साथ, और इस प्रसंग को मैंने पूरा किया। दूसरी बात आपने बताई, दान किसको देते हैं आप। प्रभु जी, ये भी एक घटना घटी है, क्योंकि जब हम लोग, आपको पता है कि हम भारतीय लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर सब काम करने के लिए सबसे आगे बढ़ जाते हैं। हर शनिवार के दिन मंदिर के आगे हम लोगों के निरे लोग बैठे होते हैं, रोज सुबह दोपहर शाम तक। और आप देखेंगे कि वहाँ हमारे यहाँ हर शनिवार को प्रभु जी खिचड़ी का दान करते हैं। लेकिन किसी अच्छे भक्त ने मुझे समाज के क्या बताया, मधु जी इतनी गरम गरम खिचड़ी 6 लोगों के लिए भले ही लेके आए, 10 के लिए लाए, पर आपको पता है मधु जी, ये लोग खाते ही नहीं है, ये लोग फेंक देते हैं। और हमारा कर्म दुष्कृत हो जाता है, क्योंकि ये हम पाप के ही भागी बने। इन्होंने हमारे भोजन को ही इस्तेमाल नहीं वो किया, सिर्फ पैसा लेकिन चाहिए हमारे उनको। हाँ, उनको हमारे पैसा चाहिए। लेवल पे क्या आता है, हमें शनि का दान कर दिया, शनि का ये का तो। खिचड़ी खिला दी। और हम्म। प्रभु जी बिस्किट के साथ भी हुआ, हमारी बहुत बड़ी वर्कशॉप हुई थी इसी कर्म और दान को लेकर के। उन्होंने ये हमें शिक्षा दिया है कि बिस्किट भी किसी को मत दीजिए प्रभु जी, क्योंकि वहां पर वो दुकानदार बेच देते हैं दुकानदार से, और वहां से पैसे लेके फिर वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। ये भी हुआ दान के साथ। देखिए ना प्रभु जी, समाज में सबसे दान बड़ा का दान कितना माता जी है, कृष्ण के नाम का दान करिए। बुक दान करिए, जो जो पात्र हैं, जो नहीं बुक खरीद सकते हैं, और जो कृष्ण देखिए कैसे भावनामृत में पाते हैं। हैं, जो कृष्ण भावनामृत में है, जो भक्त बनना चाह रहे हैं लेकिन उनकी जी कैपेसिटी नहीं है कि बुक खरीदें, सबसे बड़ा दान बुक का दान करिए माता जी। और जी उनको प्रभु। कृष्ण भक्त बनाइए, सबसे बड़ा दान यही है। और जो भी दान हाँ करना है मंदिर के हुंडी में डाल दीजिए, सबसे अच्छा माता हाँ। जी। जी ठीक है। प्रभु जी। वो जो जी प्रारब्ध होते हैं ना, कभी कभी कोई, जी वही जी भगवान ने उसको दुख दे रहा है, वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। तो उसमें हम कौन जी होते हैं भी? मम्मी अगर बच्चे को मार रही हैं किसी गलती की वजह से, तो अगर जो उनके सामने आता है ना, वो भी डांट खा जाता है, चलो हटो यहाँ से, इसको मत बचाओ। तो पिताजी अगर जी मार प्रभु। रहे हैं, माता जी बचाने आ गए, तो माता जी को एक हाथ पड़ जाता है। तो कभी जी कभी ये भी होता है। तो भाई ठीक है, वो अपने प्रारब्ध भुगत रहा है अपनी गलतियों का, तो हम उसको कौन सा सुख और दुख देने वाले बनते हैं भाई? भगवान कहेंगे तुम बहुत ज्यादा, तुम्हारे पास धन है, चलो अच्छा ठीक है। तो ये है ना। मतलब तो समाज में हमारी जो दान की भावना कितनी कलुषित हो चुकी है, आप देखिए। जी जी, तो हमें कितना हम, भाव ऐसा कैसा कर रहे हैं, या देखिए तो हमारे पास वो वातावरण। नजर हो कि हम उसको पहचान पाए कि पात्र है कि नहीं है। तो हम उसको पहचान नहीं पा रहे, तो हम पता नहीं गलती कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि मंदिर में कर दो, पता है। अच्छा, हरे कृष्णा, ठीक धन्यवाद। है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बीच में बोल रहा हूँ, अगर आपको दान करना ही है ना तो ओम तत्सत बोलिए ना, अभी बोल पढ़ा है हमने। नहीं, वो हाँ। तो अगर आज ही आप सीख ओम लिया। तत्सत करेंगे, हरे कृष्ण माता जी, तो ओम तत्सत करेंगे तो वो आपको, फिर वो कुछ भी करेगा उससे वो आपको पाप नहीं लगेगा। आपने वो दान भगवान को कर दिया, यो समझ लीजिए। हरे शुद्ध हो कृष्णा। गया। प्रभु जी आज ही सीख लिया, आज ही पहली बार पता लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद आपके हरे शिक्षण के कृष्ण। लिए। संत जी, आप लोग का आशीर्वाद बने रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे 13 श्लोक, विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। इस श्लोक का तात्पर्य समझाइए ना प्लीज। कौन सा श्लोक नंबर है माता जी? 13, 13। 13। विधिहीनम हाँ हाँ। सृष्टान्नम इसमें माता मंत्रहीनम जी दक्षिणम। ये कहा गया है कि जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना, जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है कि हमें जो उचित समय उचित काल, जो उनको हमें दान करना है ना। और प्रसाद वितरण किए बिना, ज्ञानी की ना भोग लगाता है, बिना भोग लगाए खाना खा ले रहे हैं, जो भगवान ने कहा ना कि पाप खाते हैं। और कोई ना उनको वैदिक मंत्र की जानकारी है, ना कुछ भी है। और पुरोहितों को, ना किसी को पंडित को दक्षिणा देना, ना कोई भक्तों का संग करना, ना उनको प्रसाद चढ़ाना, भगवान का भोग लगाना है, ना कोई मंत्र उच्चारण करना है ना, ना ही किसी के प्रति कोई श्रद्धा है। इस तरीके के व्यक्ति जो है उनको तामसी माना गया है, कि उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। सुबह 10-11 बजे तक सो के उठ रहे हैं, उठे अपना ब्रश किया, खाना शुरू कर दिया उन्होंने, कोई मतलब नहीं, कोई दिनचर्या नहीं उनकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आजकल बहुत से आपको सराउंडिंग में, घर परिवार में तमोगुणी वाले मिल जाएंगे, तो जिनका कोई नियम कानून नहीं होता ना, कोई दिनचर्या नहीं होती है, तो लाइफ स्टाइल उनकी बहुत गड़बड़ होती है। रात में 2 से 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं।
ब्रश किया, खाना शुरू कर दिया, सो गए। 10 से 8 10 घंटे सो रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं, ना कहीं मंदिर जाना, ना कोई श्रद्धा है, ना किसी को। पहले तो लोग झुक के चरण छूते थे, अब तो बहुत ज्यादा श्रद्धा हुई तो ऐसा चाहे भाई प्रणाम, तो दूर से प्रणाम बोल दिया, झुकना भी नहीं किसी को आता है। तो ये सब चीजें ना कि हमें ना झुकना आता है, ना हमें कोई श्रद्धा है किसी के प्रति, ना हमें कोई मंत्र आते हैं। पहले लोग सब चीजें मंत्र मंत्र सिखा सिखा देते थे, बाबा लोग घर में पूजा पाठ करते थे, बच्चों को आ जाते थे, मंत्र आ जाते थे। अब आप बच्चों को से पूछ लो कोई मंत्र आता है क्या? बस उनको इंग्लिश कॉन्वेंट पढ़ा के, पढ़ाई करा के विदेश भेज दे रहे हैं। बाद में हम माँ बाप मर भी रहे हैं तो उनको देखने भी नहीं आ रहे हैं, वहीं से पैसे भेज देंगे, क्रियाक्रम कर देना। ये सब मतलब इसी का है, तामसी गुणों का है ना। हम्म। ये ना मतलब जी और कोई ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे, ए फॉर अर्जुन नहीं पढ़ा रहे। जी नहीं नहीं है जी। सही हरे है। बस आप लोगों का हाँ, आशीर्वाद बना रहे माता जी। तो आज 17 हाँ, होगी, कल 18, अब धन्यवाद 17 अध्याय में गीता अपनी पूरी खत्म हो गई है। 18वां जी। अध्याय तो एक जोड़ा गया है कि टोटल जो है पूरा उसका निचोड़ जो जो भी है 1 से लेके 17 तक, तो 17 में तब कंप्लीटली लगभग हो गया है। तो अब हमें उपसंहार उपसंहार करना है, यानी कि ये सब कैसे पूछते हैं कि मोक्ष संन्यास कैसा होता है, ये सब पूछेंगे आगे। तो समरी है पूरी गीता की 18वें अध्याय में। तो हम लोग इसको 2 दिन में खत्म करेंगे क्योंकि इसमें श्लोक ज्यादा है कुछ। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम, फिर चलते हैं हम लोग। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। चले प्रभु दंडोत जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे बहुत कृष्ण अच्छा। प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। हरे कृष्णा, बस प्रभु जी आपका ही आशीर्वाद है, बस उस तभी मैं कुछ अजी कर बहुत प्रभु की अच्छा, कृपा है। बहुत अच्छा। अच्छा है। सब आप हरे भक्तों बहुत की अच्छा कृष्णा कृपा। लगा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड कल प्रणाम। हरे हमारा आखिरी कृष्णा, आखिरी दंडवत प्रणाम। अध्याय है प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, कल और परसों होगी, कल लंबा चैप्टर है तो 2 अच्छा, भागों में रहेगा, है ना माता जी। ओके, धन्यवाद हरे, आपका प्रभु जी। हाँ दंड प्रणाम। 2 दिन अभी हरे आपको कृष्णा, आशीर्वाद हरे और कृष्णा। देना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।